brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो तीन बड़े सवाल उभर कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये है कि एक पंचायत का चुनाव जीतने पर जोर शोर से जश्न मनाने वाली बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद खामोश क्यों है। दूसरा बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने पुलवामा के हमले के बाद जितनी गलतियां की थी, क्या उससे दुगनी तिगुनी गलतियां बीजेपी पहलगाम के हमले के बाद कर चुकी है। तीसरा बड़ा सवाल है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की पॉलिटिकल ओनरशिप चाहती है और इसके लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकालने का फैसला किया है। क्या कांग्रेस इस पर भारी पड़ेगी? इन तीन सवालों की विवेचना करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने कहा कि नहीं, पहले मोदी ने कहा, मोदी जी से बात कर लेते हैं कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, ने कह दिया कि भारत न्यूट्रल देश में टेरर पर और दूसरे मुद्दों पर, ब्रॉड इश्यूज पर टॉक करने के लिए तैयार है। मोदी ने दूसरी बात कही कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। ट्रंप 3 या 4 बार कह चुके हैं कि दोनों देशों के नेताओं को कहा कि ट्रेड हम नहीं करेंगे अगर आपस में सुलह नहीं करोगे, और दोनों देश झट से मान गए। तो किसकी बात पर यकीन किया जाए? अब ट्रंप तो अपने मुंह से कह रहे हैं, मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री भी अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, विदेश मंत्री तो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं से कहलाया जा रहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं और जो रूबियो कह रहे हैं वो गलत है। अगर प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो ये बात श्रीमुख से भी, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ से क्यों नहीं आनी चाहिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये विवाद ही खत्म हो जाए। सचिन पायलट ने अच्छी बात कही कांग्रेस की बैठक में, जैसा कि एक आध अखबार में छपा है कि ट्रेड यानी तिजारत कर ली, अदावत छोड़ दी। तिजारत कर ली, अदावत छोड़ दी, तिजारत के नाम पर सियासत कर ली। ये माजरा क्या है, खास तौर से बताएगी क्या मोदी सरकार। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जय हिंद यात्रा के जरिए कुछ सवाल पूछ रही है जो हमारे और आपके मन में भी है, बीजेपी के समर्थकों, कट्टर राष्ट्रवादियों के मन में भी है, और उन सवालों का जवाब अभी तक देश की जनता को नहीं मिला है। मसलन कि ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा पहले कैसे कर दी? ट्रंप ने मध्यस्थता करने का दावा क्यों किया? ट्रंप कश्मीर मामले में मध्यस्थता की बात क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देश बात करेंगे, ऐसा क्यों भारत ने स्वीकार कर लिया? क्योंकि विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका के। सीज फायर क्यों बिना शर्त के भारत ने स्वीकार कर लिया? कम से कम पहलगाम के जो 4-5 आतंकवादी हैं, उनको भारत को भरोसा सौंपा जाएगा, ये भरोसा ही दिलवा देते डीजीएमओ के मुंह से। लेकिन ये सब भी नहीं हुआ। तो ये कुछ बड़े सवाल उठते हैं। फिर बाकी और भी सवाल आ रहे हैं दिमाग में। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई, नहीं हुई। सरकार ने माना चूक हुई, लेकिन उसके लिए कोई कमेटी बिठाई गई, नहीं बिठाई गई तो उसका नतीजा कब आएगा? उसके लिए ज़िम्मेदार कौन माना जाएगा? जो ज़िम्मेदार होगा, जिनकी जवाबदेही तय होगी, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई जांच समिति नहीं बिठाई गई है तो कब बिठाई जाएगी? 22 अप्रैल को घटना हुई थी, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 15 मई है। वो 4-5 आतंकवादी पहलगाम से कहाँ जंगलों के ज़रिए गायब हो गए। बीच में ये खबर आई थी कि सुरक्षा बलों ने की कम से कम 3 बार उनसे मुठभेड़ तो नहीं हुई, लेकिन उनको
देखा गया और एक बार तो आमने सामने गोलियां भी चलाई गई घने जंगल में, तो आखिर वो कहाँ छुप गए? क्या वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान ने क्या भारत के किसी राफेल पर हमला नहीं किया, किसी राफेल को मार नहीं गिराया, एक को मार गिराया, दो को मार गिराया। अब इस पर भी कोई वो बड़े मोटे तौर पर कोई बात सामने नहीं आई है। एक प्रवक्ता ने कहा भारत सरकार के कि कोलैटरल डैमेज होता रहता है, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। विक्रम मिस्री ने कहा, जब उनसे पूछा गया ये सवाल तो उन्होंने कहा उचित वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत की जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी भारत ने एक्सपोज कर दी चीन के सामने, पाकिस्तान के सामने, और बदले में बहुत कुछ हासिल भी नहीं किया। ऐसे में उस एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये लोग उठा के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश बराबरी पर छूटे। तो अलग अलग दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय वायुसेना का अपर हैंड रहा। भारतीय वायुसेना 21 ठहरी पाकिस्तान की वायुसेना के ऊपर, ये कुछ रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो अमेरिका के हैं, जो तटस्थ हैं, जिन पर ज़्यादा यकीन किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे सवाल भी उठते हैं जो मैंने उठाए थे कि पुलवामा के बाद कांग्रेस ने जितनी गलतियां की थी, कांग्रेस ने उन गलतियों से सबक लिया और पहलगाम के बाद एक भी गलती नहीं की है। लेकिन बीजेपी ने पहलगाम के बाद गलतियां पर गलती की, या उनके आईटी सेल ने, या उनके समर्थकों ने, या अति राष्ट्रवादियों ने, जो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है। विक्रम मिस्री विदेश सचिव, उनको जिस ढंग से ट्रोल किया गया, उनकी बेटी को ट्रोल किया गया, उस पर भारत सरकार खामोश रही, जबकि वो भारत सरकार की भाषा ही तो बता रहे थे। लेफ्टिनेंट नरवाल, जो इस आतंकी हमले में नेवी में थे, मारे गए, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने कहा कि हिंदू मुसलमान इस मत कीजिए, देश में एकता बनाए रखिए। तो आईटी सेल ने उनको ट्रोल किया या समर्थकों ने ट्रोल किया और मोदी सरकार खामोश रही। जो मोदी ऑपरेशन सिंदूर, नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखते हैं, वो हिमांशी के पक्ष में खड़े नहीं होते, वो विक्रम मिस्री की बेटी के पक्ष में खड़ी नहीं होते, वो कर्नल सोफिया कुरैशी के पक्ष में खड़े होते दिखाई नहीं देते। तीसरी बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, जिसको बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक बचाने की कोशिश कर रही है, मध्य प्रदेश के जो उनके आदिवासी एक मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने जिस ढंग से आतंकियों की बहन एक तरह से बता दिया सोफिया कुरैशी को, फिर माफ़ी मांग ली मुस्कुराते हुए, फिर कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी लताड़ मिली, तो फिर वीडियो जारी कर दिया कि नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ, कुछ शब्द गलती से निकल गए, गलत निकल गए। अब आप खुद ही गलत मान रहे हैं कि आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, तो अब आप किस मुंह से कहेंगे कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? कोई एक्शन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर इन धाराओं के तहत दर्ज करो, तो बड़ी चालाकी से एफआईआर में 2 धाराएं तो जोड़ दी गई, लेकिन जो विवरण होता है उसमें वो गायब कर दी गई वो चीज़ें, ताकि आगे जाकर मामला कमज़ोर पड़ जाए। जबलपुर हाई कोर्ट के जज साहब ने मामला पकड़ लिया और कहा ना, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें देशद्रोह वाली धारा भी जोड़ी जानी चाहिए और पूरा डिस्क्रिप्शन विस्तार से होना चाहिए। बहुत सवाल है जिनके जवाब चाहिए। भारतीय सेना को सलाम, 1000 बार सलाम, 1,00,000 बार सलाम, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने वालों को लताड़, 1000 बार लताड़, 1,00,000 बार लताड़, भले ही कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।